everyone, welcome to Standard Planet. Today I'm doing a live session with Abha Parmar. So let's wait for her and introduce the Gardu. So I'm Kumkum, Kumkum Goswami. So hello Sadia, hi. 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 So कैसे हैं? hi ma'am. So ये सेशन में बस टेक्निकल मैं ये what? टेक्निकल मीडिया है, ज्वाइन करने में काफी टाइम लगता है। मेरी आवाज आ रही है? So हाँ आ रही है। ओके, क्लियर है ना? हाँ, वही बड़ा इशू रहता है हमेशा। कि आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। या तो सेगमेंट में बस मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। वैसे क्वेश्चंस बहुत सारे थे लेकिन मैंने टॉप 10 जो सिलेक्ट हुए मुझ पे मैंने वो सिलेक्ट किया आपके लिए। सो उसके लिए मैं पहले मतलब क्या कहते हैं एक एक करके क्वेश्चन पूछती हूँ। ओके, सो योर फर्स्ट राइट। क्वेश्चन इज हाउ डिड यू रियलाइज डू यू वांट टू बी एन एक्टर? ओ माय गॉड, ये कुमकुम इतना पुराना सवाल हो गया कि इसका जवाब देते देते मुझे लगता है जितने दर्शक जितने लोग हमें सुन रहे होंगे आधों को तो पता होगा। बट एनीवे, हर या बार कुछ नए लोग आते हैं। मैं बहुत ऐसे फैमिली को बिलोंग करती हूँ जहाँ ये सब कल्चर नहीं था, एक्टिंग का, जॉब का। आई थिंक सिग्नल प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या अभी, राइट है? हाँ सो हमारे घर में ये सब अलाउ नहीं था और कभी किसी ने एक्टिंग की भी नहीं थी, और मुझे भी कुछ इस बारे में ज्ञान नहीं था। लेकिन शायद भगवान और डेस्टिनी, मैं बिलीव करती हूँ, आपको रास्ता दिखाता है कोई। तो बस मुझे अचानक एक दिन पता लगा, मुझे डॉक्टर बनना था लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन सकी, मैं एक्टर बन गई। मैं सबसे पहले मैंने थिएटर ज्वाइन किया, भोपाल रंगमंडल भारत भवन। एक बहुत बड़ी संस्था बनी थी 80 में, भारत भवन। तो वो मैंने ज्वाइन की थी सबसे पहले, वहां मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर बस उसके बाद रास्ता बनता गया, फिर मैं फिल्मों में आ तो गई। तब प्राइवेट चैनल तो नहीं थे, दूरदर्शन का जमाना था और फिल्मों का जमाना था। तो मैं फिल्मों की वजह से बॉम्बे आई और फिर यहीं रह गई। हाँ। So your next question is, do you watch your serials? सीरियल्स देखती हूँ मैं, और अब तो मैं सीरियल में काम करती हूँ तो डेफिनेटली मैं देखती हूँ। और इनफैक्ट मैं अपने सीरियल जरूर देखती हूँ, क्योंकि खुद सीरियल देखने से पता लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, या और कितना अच्छा कर सकते हैं। तो मैं अपने सीरियल भी Yeah. देखती हूँ ध्यान से, और दूसरों के भी जो पॉपुलर शोज है वो मैं देखती हूँ। Hmm. So, how do you felt when you see yourself in screen? सॉरी, पार्डन प्लीज, आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। How do you felt when you see yourself in screen? आह, क्या बोलूं मैं इस बारे में। मैं एज एन आर्टिस्ट अपने आप को देखती हूँ, और बहुत क्रिटिसाइज करके देखती हूँ मैं अपने आप को। मैं अपनी अपनी हमेशा क्रिटिक हूं मैं, बहुत बड़ी अपनी, कि मैं अपना काम जब देखती हूँ तो मैं ये सोच के देखती हूँ कि मैं इसे और कितना अच्छा कर सकती थी, या मैं नहीं कर पाई। और खास तौर से जो दर्शक हैं हमारे, वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि अच्छे दर्शक दोस्त हैं मेरे पास, बहुत सारे दोस्त हैं। और चूंकि समय हो गया है काम करते करते, तो एक लंबी यात्रा के साथी हैं सारे लोग।
तो वो सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरा काम अच्छा लगता है तो तारीफ करते हैं, अगर बुरा लगता है तो बुरा भी बोलते हैं। तो मुझे वो भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है उनका। तो मैं हमेशा अपने आप को एक क्रिटिक की तरह देखती हूँ। Yeah. So your next question is, what is your favorite color? कलर, Which is color? मुझे रेनबो बहुत पसंद है, मेरा कोई पर्टिकुलर नहीं। मैं कैंसेरियन हूँ ना, 11 जुलाई। तो कैंसेरियन लोगों का ऐसा होता है कि हर कलर उनको पसंद होता है। लेकिन मुझे ब्लैक और व्हाइट दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बहुत Same. कॉम्बिनेशन पहनती हूँ। अभी भी मैंने Yeah. ब्लैक डाला हुआ है। Yeah. So which is your favorite drink? सॉरी, Mostly you drink. Which is your favorite फेवरेट drink? Drink, गेम? drink. ओ, अच्छा अच्छा, Game. ओके। मोती। आई लव पर्ल्स। क्या क्या? सॉरी, आप क्या बोल रहे हैं? जेम क्या बोल रहे हैं आप? मुझे आपकी आवाज कट कट के आ रही है असल में। Which is your favorite game? Game गेम, playing. ओके ओके, मुझे जेम सुनाई पड़ा तो मैंने कहा कलर पूछा अभी आपने शायद। एनीवे, गेम मुझे खेलना पसंद है। और इंडियन गेम्स मुझे बहुत पसंद है। और बहुत देसी टाइप के गेम पसंद है मुझे। Oh. लाइक मेरी छोटी पोती है, आजकल मेरे साथ खेलती है। मैं उसके संग ऊनो खेलती हूँ, लूडो खेलती हूँ। और जो ऐसे गेम है जो हम भूल गए हैं, वो सारे गेम मैं उसके साथ खेलती हूँ। हाँ. And which is your favorite drink? Mostly you drink at the time. Drink, favorite फेवरेट? drink. Drink, आप drink. हिंदी में बोलिए, हिंदी क्लियर आएगा। इंग्लिश अब आधा कट कट के आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। पीने में जैसे कोई चीज होती है तो आपको पीने में सबसे ज्यादा, जैसे किसी को कॉफी पसंद होती है, किसी को चाय, आपको क्या पसंद है? पीने में मुझे लस्सी पसंद है, मुझे छाछ पसंद है, नींबू पानी पसंद है मुझे। चाय तो खैर मतलब हम वी आर इंडियन, हम चाय नहीं पियेंगे तो कैसे काम चलेगा। और मेरे तो शो में भी अभी जब मैं सुई धागा कर रही थी, तो अनुष्का का मेरे साथ डायलॉग, वो हमारा रिलेशन ही वो था, इलायची वाली चाय और समोसे। और ये उन दिनों की और बात में भी, बेला की चाय इलायची वाली और पार्ले बिस्कुट। तो चाय तो मतलब एक कैरेक्टर है इंडिया में, तो चाय तो छोड़ नहीं सकते, चाय तो पीती हूँ। बस 2 टाइम, एंड एक सुबह और एक शाम। या और खाने में? इंडियन फूड, आई एम वेजिटेरियन। और मुझे जो देसी, जो ऑथेंटिक फूड है, इंडियन फूड, आई लव। और ऐसा नहीं है सिर्फ नॉनवेज छोड़ के, मुझे हर जगह का, गुजराती हो, साउथ इंडियन हो, पंजाबी हो, नॉर्थ यूपी का हो या एमपी का हो, कहीं का भी मैं खाना बहुत इंजॉय करती हूँ, ऑथेंटिक फूड। या डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द ओल्ड जनरेशन ऑफ सीरियल? आपको मतलब क्या कहते हैं, कोई वो लगा कि जैसे पुराने टाइम में जैसे सीरियल्स बनते थे, नाटक बनते थे, एंड अब के टाइम में जो सीरियल्स बनते हैं, जो शूटिंग होती है, उन शूटिंग के जो काम में मतलब चेंजेस आपको कुछ लगे ऐसे, जैसे देखो मॉडर्न पहले पहले? कुमकुम, कुमकुम, आई टेल यू वन थिंग, एक जर्नी है। सिनेमा 100 साल पहले शुरू हुआ, तब से लेके हम आगे यहाँ तक आए हैं। तो डेफिनेटली परिवर्तन तो हुआ है समय के साथ साथ। तो हम ये कहते जरूर हैं, डेफिनेटली पहले कंटेंट बहुत अच्छा होता था, बट ऐसा नहीं कि अब होता नहीं है। अब आप ढूंढो तो मिलता है। लेकिन हाँ, अब क्या है, मेकिंग पे ज्यादा अ, हम लोग ध्यान देते हैं। और कंपटीशन भी बहुत हो गया है, पहले इतने शोज कहाँ बनते थे, कहाँ इतने नहीं, पहले चैनल थे। सिनेमा महाभारत। की टक्कर, या सिनेमा अब प्रमोशन के लिए हमारे सीरियल्स में आता है। और अब बहुत बड़ा कैनवास हो गया है सीरियल्स का। जो या टीवी था, जो एक छोटा इडियट डब्बा बोलते थे एक टाइम में उसको, मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन कहते थे कि इडियट डब्बा है ये। लेकिन वही इडियट डब्बा इतना बड़ा हो गया है, स्क्रीन के बराबर हो गया है। सो परिवर्तन तो हुआ है, खाली ओनली एक ही चीज है बस कि हाँ, कंटेंट की थोड़ी कमी हो रही है। जो अच्छे मेकर्स हैं वो कोशिश करते हैं। अभी हमारा मीत चल रहा है, शशि सुमित प्रोडक्शन है, फोर लाइन्स है, और भी प्रोडक्शन हाउस है, एस्फेयर ओरिजिन है। ये लोग अच्छे कंटेंट पे काम करते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकती कि
पहले से यहाँ तक आए तो ये बुरा हो गया, वो बुरा हो गया, लेकिन हाँ कंटेंट लगता है मुझे, बाकी तो बहुत अच्छा हुआ है। अब जिस तादाद में हमें काम मिलता है, जिस तादाद में हम काम कर रहे हैं, वो तो हम कह सकते हैं हम तरक्की करके बहुत आगे आ गए हैं। राइट। वो तो है, चेंजेस पहले, हाँ धीरे। पहले थोड़ा एक तो माहौल का भी फर्क होता है, थोड़ा सा हम्म एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है। अ, वही वाली बात है, जैसे समाज में भी परिवर्तन हुआ है, लोगों में आपकी जो यंग जनरेशन की जो हमारे हम और आप अब आप उसमें बहुत कुछ बदल गया है, या उसमें बहुत कुछ बदल गया है। या आपकी सोच बदल गई है, हमारी सोच अलग थी, आपकी सोच थोड़ी उससे आगे गई है। तो मुझे लगता है कि आपका सिग्नल प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे लग रहा है बीच में गया था क्या सिग्नल? या सिग्नल जा रहा है बार बार। थोड़ा थोड़ा, हाँ ठीक लग रहा है, क्लियर है। अभी ठीक है? हम्म, एक तो दर्शक कुमकुम, दर्शक लोग क्या कमेंट्स कर रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप मुझे पढ़ के बता दें, बिकॉज वो चश्मा है मुझे, तो मुझे दिखता नहीं है छोटे स्क्रीन पे क्या है। तो आपके मैं जो पढ़ कमेंट्स हैं आपके ऑडियंस के, आप प्लीज किसी को अगर बताना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप प्लीज मुझे कन्वे करें, मैं उन्हें आंसर कर दूंगी। वो क्वेश्चंस पूछने के बाद थोड़ा सा हम टाइम में जो भी क्या कहते हैं, मतलब जो कमेंट्स आएंगे वो मैं आपको पढ़ के बता दूंगी, ओके। ये वही मैं बोल रही हूँ। सो तो मेन तो यही है कि वक्त के साथ चीजें बदलती हैं कुमकुम, और मुझे लगता है उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए। अभी जहां मैं हूँ सिनेमा में, जब मैं और थोड़ी बुढ़ी हो जाऊंगी तब और चीजें बदल जाएंगी। अभी भी हम 6 महीना अगर मैं एक्ट नहीं करती हूँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि 6 मंथ के बाद जब हम कैमरे के सामने खड़े होते हैं, तो बहुत सारी चीजें मुझे अलग लगती हैं कि इतना हम आगे बढ़ गए हैं। दिस अ गुड थिंग, अच्छी बात है, बढ़ना ही चाहिए, आगे जाना ही चाहिए। और जो लोग, अगर मैं ये कमेंट करूंगी ये अच्छा ये बुरा, तो कहीं ना कहीं जर्नी में रुकावट वाली बात होती है। एक्सेप्ट करना चाहिए, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि जो भी है हमें पॉजिटिव रहना है, और हमें जो चीजें जो बदलाव हो रहे हैं उन्हें स्वीकार करना चाहिए। अगर बहुत कोई ऐसी बात है जिस पे रिएक्ट करना चाहिए तो मैं रिएक्ट करती हूँ, कुछ ऐसी बात होती है तो। कंटेंट जरूर मैंने कहा कि हाँ थोड़ा सा लगता है, लेकिन अब कमर्शियल वर्ल्ड है, बाजार है, बहुत बड़ा मार्केट है, तो उसके हिसाब से चलना होगा। so next question is, can you tell us about your working with Ashish Singh? सॉरी फिर कट गया, क्या बोला? क्या कहते हैं, ये उन दोनों की बात में आपने आशीष सिंह के साथ काम किया था, एंड आपको मतलब क्या कहते हैं, आपकी कुछ ऐसी मस्ती टाइप कुछ मतलब बहुत आपको मिसिंग, जैसे क्या कहते हैं आजकल जो मजे क्या आशी के साथ, वगैरह। नहीं सॉरी, क्या आशी के साथ काम किया था? हाँ, तो उनके साथ उसके कोई आगे का मेमोरेबल तो आपको ज्यादा अच्छी लगती है जो चीज। यस, ये उन दिनों की बात, राइट, ये उन दिनों की बात है। आशी का पहला शो था, एंड मैं कह सकती हूँ मुझे शुरू में लगा था कि ये प्ले कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, लेकिन बाद में मेरा ही बयान था कि मुझे लगता नहीं कि आशी के अलावा नैना और कोई कर सकता था। उस लड़की ने इतना अच्छा काम किया, मतलब उसने जिंदा कर दिया नैना को। जो जिंदा है वो कभी हमेशा जिंदा रहेगी वो, मतलब हर घर में नैना की बात हो रही थी। और क्योंकि मेरे लिए वो एकदम छोटी बच्ची थी, और हमारे रिलेशन भी वहाँ ऑफ स्क्रीन ऐसे बन गए थे, ऑन स्क्रीन तो अलग हमारी केमिस्ट्री थी, लेकिन ऑफ स्क्रीन वो हमेशा आके सलाह मांगती थी। एक एक नॉर्मल घर की एक अच्छी सीधी सादी सहज सी लड़की आशी हमेशा पूछती थी, ये अगर कहीं अटक गई, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो हमेशा आगे। और मस्ती, मस्ती भी हम लोग इतना करते थे, क्योंकि हम किरदार में ही रह जाते थे कई बार कि मैं तुम्हारी ताई जी हूँ, तुम मेरी भतीजी हो, और हमारे फैमिलीज में ये होता था, ये होता था, ये होता था। तो मैं कई बार ऑफ स्क्रीन भी उसको चपत लगा देती थी। एंड शी इज सो स्वीट, सो नाइस। मतलब उस लड़की ने कभी मेरी किसी बात पे आज भी कहती है वो, आज भी कहती है कि मैं कभी थोड़ा कहीं असमंजस में फंसती हूँ, या मुझे कुछ ऐसी कंफ्यूजन वाली बात होती, तो मुझे कुछ लोग हैं उनके नाम आते हैं, उसमें एक नाम आपका भी है कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये सही है, गलत डिसीजन या गलत है। तो
बाकी ऑफ स्क्रीन हमारी बहुत काम किया। मैं, बिला, नैना और आशी, मतलब आशी और आयशा, जो उसकी बहन बनती थी प्रीति, हमारे इतने रील बनाए हमने, इतने, उस समय तो टिकटॉक था। हम लोग क्या करते थे, सबसे जो कमाल का होता था, बेला जो थी, हेलो, हेलो, घूम रहा है, एक घूमियो, एक घूमियो, एक घूमियो, आ गई। सो हम क्या करते थे, वो बेला जो थी वो टिकटॉक में चुन के रखती थी कि ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है। मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे नहीं मालूम था। तो आशी के रूम में हम वहां सेट से बोल के जाते थे, सर वॉशरूम जाना है, और हम भाग के जाते थे, और रूम में जाके कि फट 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 हम लोग जो चुने हुए एक्ट होते थे वो करके फटफट, मतलब 3 से 4 हम लोग टिकटॉक बना के फिर हम सेट पे पहुंच जाते थे। और बाकी ओह, सेट पे हमारा ये होता था कि बस जो करेक्टर हम स्क्रीन पे जो रिलेशनशिप दिखाते थे, थोड़ा बिटर थी, वही सेम केमिस्ट्री हमारी पीछे बैक स्टेज पे, हम लोग इतनी मस्ती करते थे, इतनी मस्ती करते थे, बाप रे। मतलब एवरी डे हम लोग सुबह से शाम हंसते ही रहते थे, हमें बहाना चाहिए था हंसने का, हम बहुत उद्यम करते थे, खा लेते, कुछ भी खाना सेट का आता था हमारे सेट के शॉट के लिए, वो हम लोग फट 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 खा जाते थे, खत्म कर देते थे। फिर प्रोडक्शन वाले बोलते थे, अरे खत्म हो गया, अभी शॉट में लगना है। तो बाद में वो हमको झूठ बोलते थे कि हमने इस पे स्प्रे मारा है, प्लीज आप लोग खाइएगा मत। सो उद्यम तो बहुत है, उसके लिए अलग से एक करना पड़ेगा बातचीत, फिर निकाल के याद करके बताना पड़ेगा। अनफुल अभी भी मीट में हम लोग इतनी मस्ती करते हैं। यहाँ भी मेरा वो कंटिन्यूटी है थप्पड़ का, मैं उसको गुस्सा करती हूँ, उसको उससे नाराज रहती हूँ, क्योंकि वो लड़का होना चाहिए था, लेकिन वो लड़की है और लड़कों की तरह रहती है। और दादी का ऐसा मानना है कि छोरियां जो होती है वो छोरे छोरा नहीं बन सकती है। तो जो एक ट्रेडिशनल फैमिलीज में जो जनरली होता है, ऐसे ही होता है। मैंने भी अपनी जब मैं छोटी थी तो हम 5 महीने एक साथ घर में थे, मेरे कोई भाई नहीं था, तो थोड़ा थोड़ा इसका हिस्सा हमने भी बर्दाश्त किया है। तो वो चीजें हैं, लेकिन मैं उनके लिए बिटर नहीं, मैं उन चीजों को याद करके आज के टाइम में मैं अपना परफॉर्मेंस में उन सब चीजों को यूज करती हूँ, और उस उन चीजों को समाज में मैसेज बना के देना चाहिए, वहां मैं चीजों को ऐड करती हूँ। तो यहाँ भी आशिकी मेरी हम उसमें एक पूरे टाइम हम डांटते रहते हैं उसको, लेकिन उसने एक निकाला, हम दोनों ने मिलके निकाला है। वो इतना गुस्सैल दादी को भी, उसको इतनी हिम्मत है, उसको सब अंडरस्टैंड है कि दादी क्यों नाराज है, नहीं तो दादी प्यार करती तो वो टिकल करती है। मुझे गुदगुदा ही, उसको पता है पर्सनली मुझे गुदगुदी बहुत होती है, अगर कोई मुझे दूर से ऐसा ऐसा करते तो मुझे हंसी आ जाती है। तो हमने वो निकाला उसमें, तो हमने बहुत यूज किया उसको, टिकल को, कई बार टिकल करती है। हेलो, सो सॉरी, आवाज नहीं आ रही, शायद गया क्या सिंजन, देखो कि जरा मुझे हेल्प करो। एक वेट वेट वेट, आई थिंक शायद गया सिंह, आवाज या नहीं आ रही। हाँ अभी हॉबीज, आई है। हॉबीज, हेलो, हेलो, हाँ, हाँ क्या बोला आपने? आपकी हॉबीज क्या जो बोल, भी आपको मतलब पसंद है, हॉबीज। या मुझे बात करना बहुत पसंद है। मुझे घूमना बहुत पसंद है, और सबसे ज्यादा मुझे अपना जो एक्टिंग का टाइम है वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। जो मेरा एक्टिंग टाइम है वो है जो मैं करना चाहती हूँ, जो मुझे कहना है लोगों से, वो एक ऐसा मंच है, वो एक ऐसी जगह है जहां मैं अपने किरदार के थ्रू लोगों से बात करती हूँ, लोगों को बताती हूँ, लोगों से कहती हूँ। तो मुझे सबसे ज्यादा वो पसंद है। बाकी मुझे पर्सनली म्यूजिक, म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है। संगीत, मेरा बेटा संगीत डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर है, वो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक करता है बहुत, ब्रेन सेटर करके उनका बैंड है। और अभी कल परसों में उनका एक वीडियो, म्यूजिक वीडियो है जो रिलीज होने वाला है, माय नेम, कॉल माय नेम,
बहुत अच्छा गाना है, वो लॉन्च हो रहा है। और बुक्स पढ़ना, क्योंकि मैं थिएटर से हूँ, मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। और बाकी आजकल चूंकि मैं दादी, पर्सनली मैं दादी हूँ, नानी हूँ, तो मुझे अपने बच्चों के संग टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। वो तो है। मेरी भी दादी है, वो भी ऐसी मतलब बहुत ज्यादा स्वीट है। Yes. हम्म। या आप साउथ इंडियन मूवीज देखते हो? बहुत। मेरा तो शायद पिछले जन्म में मैं साउथ इंडिया में ही रही होंगी, क्योंकि ये तो सब टाइटल तो अब आया है। जब सब टाइटल का जमाना नहीं था, मैं तब भी VHS आते थे मूवी के, जो VCR में डाल के देखे जाते थे, तब भी मैं कमल हासन की फिल्में लेकर आती थी। उस जमाने में मैंने साउथ इंडियन नायकन की जो रियल फिल्म थी नायकन, वो मैंने देखी थी। और मणि रत्नम, ये सब। मैं डबिंग, मैं वॉइसिंग भी करती हूँ, तो मैंने बहुत सारी साउथ इंडियन फिल्मों की डब की है हिंदी में, हीरोइंस के लिए। तो साउथ मूवी में आपको मतलब साउथ इंडियन मूवीज में आपकी कौन सी मूवी पसंद है आपको सबसे ज्यादा, और आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है साउथ इंडियन मुझे मूवी? मुझे बहुत फिल्में देखी है मैंने, लेकिन नाम तो मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है। बट जैसे मैं नायकन बोला, एंड शंकराभरणम, शंकराभरणम मुझे अच्छी लगी थी। देन यार मुझे नेम अभी मैं मिस कर रही हूँ, नेम बहुत लंबे लंबे नेम होते हैं उनके ओरिजिनली। सो बट बहुत सारी फिल्में मैंने देखी, बहुत मतलब काफी, और मुझे बहुत पसंद है। और एक्टरों में मुझे कमल हासन जी हैं, अम, अ, मनोरमा जो पुरानी एक्ट्रेस थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और अ, बाकी नाम मैं मिस कर रही हूँ, नाम जरा उम्र का तकाजा बस यही दिख रहा हाँ। है। सो नाम भूल क्वेश्चंस। क्या? क्या आप बोलिए? मैंने कहा उम्र का तकाजा है, नाम भूल जाती हूँ आजकल मैं। बट मेरे हाँ। पास मेमोरी बहुत है, बहुत। मैंने बहुत साउथ में बहुत काम किया, एंड आई लव साउथ इंडियन फूड। मैं गई भी बहुत हूँ साउथ में काम करने। जब हैदराबाद में एनआरओ टीवी ओपन हुआ था, तो मैंने बहुत सारे चैनल्स के लिए वहाँ काम किया था। बहुत पॉपुलर शो था, सच होंगे सपने, वो भी बहुत अच्छा था। और बट मैंने डब बहुत किया, साउथ टू हिंदी बहुत डब किया, मेरा पॉपुलर वॉइस था वहाँ। सो क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड, सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, तो अभी जो मतलब लाइव में जो कमेंट्स आ रहे हैं हम उनके अभी। थैंक गॉड कुमकुम, थैंक गॉड। ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं हुई, क्योंकि मैं थक जाती हूँ बात करते करते। एनीवे, मैंने इसलिए ज्यादा नहीं रखे क्योंकि बोरिंग सा फिर फील होने लगता है थोड़ा, क्या कहते हैं, नहीं, चिल आउट के लिए प्लीज, ऐसे लाइव में। यस। हाँ, बट तो मैंने ज्यादा। मैंने शुरू में वही कहा ना कि ज्यादातर लोगों ने मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज को सुना है, और वही एक कहानी बार बार, जर्नी। इससे बल्कि मैं दर्शकों से बोलना चाहती हूँ कि मैं जल्दी किताब लिखूंगी अपनी जर्नी की। तो सबसे इजी होगा, फिर आप लोग सब डिटेल में पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म पे हम बात करते हैं, टाइम भी कम होता है। जितनी जर्नी, 40 ईयर्स होने वाले हैं मुझे इंडस्ट्री में आके, 40 साल की जर्नी में 1 घंटे में कैसे बता सकती हूँ। हाँ। सो अभी जो कमेंट्स इसमें आ रहे हैं लाइव में, जो कि मतलब क्या कहते हाँ, हैं वो व्यूवर्स बताओ। में, वो बताते हैं। राइट। ओके। तो यस, यस। कुछ जो आपका नाम मतलब क्या कहता है, अभी लाइव में कह रहे हैं प्लीज से माय नेम, प्लीज से माय नेम। सो पहले हम या क्या कहते हैं उसके हाई बोलेंगे। सो इट्स आशी एस डॉट एस्पायर, शी सिंग हाय, क्या कहते हैं आभा मैम। एंड ऐसे ही मतलब बहुत सारे फैंस आपके क्या कहते हैं प्लीज से। आशी, हाँ, हाँ। एंड मैं आपकी बिग फैन हूँ, प्लीज दादी मुझे जान करो। हाँ, ऐसे कौन है ये? आई आशी एस्पायर। हाँ। आशी आप फायर। या लव यू, सीजन लव टू। यू, थैंक यू। थैंक या यू। हाँ, ये उन दिनों बाद सीजन 2 के बहुत सारे लोग होंगे, सीजन 2 चाह या रहे हैं। मैं चलो आपके थ्रू उनसे बात कर लेती हूँ। थैंक यू ऑल हाँ माय फ्रेंड, ये उन दिनों की बात है। और मैं या भी आप लोगों के साथ हूँ लड़ाई में। मैं भी चाहती हूँ कि ये उन दिनों की बात पार्ट 2 आए, क्योंकि वन ऑफ माय फेवरेट शो। मैं चाहती हूँ, मुझे एक्ट करके बहुत अच्छा लगेगा अगर मुझे दोबारा मौका मिलेगा तो आपके संग मैं भी दुआ कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी सेकंड सीजन हमें मिल जाए, और हम वापस से एक दूसरे के सामने हों। एमन अंडरस्कोर अल्ताफ 5, शी इज ऑल्सो सेइंग क्या कहते हैं उन दिनों के बाद का सीजन 2 जल्दी से आ जाए। यस, मैंने भी हाँ। वही जवाब दिया। अल्ताफ, मैं आपके साथ हूँ, थैंक यू सो मच। आप लोगों की फाइट
मतलब हम हमें इतना अच्छा लगता है कि कोई, इतने सारे दोस्त हैं हमारे जो फाइट कर रहे हैं और हमारे लिए फाइट कर रहे हैं। हमने जो किरदार किए, हमने जो कहानी दिखाई, आप लोगों ने वो लाइक की और उसके लिए आप फाइट कर रहे हैं। सर रियली थैंक यू, थैंक यू अल्ताफ। आप भी ऐसे क्या कहते हैं, आशी डॉट एस्पायर सेइंग कि क्या कहते हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हो दादी। ओह थैंक यू आशी, थैंक यू सो मच। कैन यू प्लीज से श्रुति, क्या लिखा है ये, सारथी फ्रॉम सारथी। कोसी फार्म अंडरस्कोर या, आप या हमें ये उनकी बात की कास्ट दो, टीआरपी देंगे। कोई कह रहा है कि कहते हैं कि मतलब आप ये शो कास्ट कर दो, हम उनकी टीआरपी सबसे हाईएस्ट में रखेंगे। सो क्यूट। मैं क्रॉस फिंगर करती हूँ और विश करती हूँ कि आपकी दुआ कबूल हो। और बिल्कुल मैं विश्वास करती हूँ आप पे कि अगर हम आएंगे दोबारा तो आप हमारी टीआरपी ब्लास्ट कर देंगे। थैंक यू सारथी, थैंक यू। हाँ, एंड समवन इज सेइंग, आस्किंग कि क्या कहते हैं, ये उन दिनों की बात सीजन 2 आपको क्या कहते हैं, मतलब आपको उसमें से कुछ याद आ रहा है, मतलब अभी क्या कहते हैं कि काश ऐसा मतलब सीजन 2 जल्दी से आ जाए, ये सब हम करते थे दोबारा मैंने अभी करेंगे बोले ऐसा ना, कुछ। या मैंने अभी बोला ना, वही तो मैंने कहा कि ये उन दिनों की बात भूलने वाला कुछ भी नहीं है उसमें, उन सब कुछ याद है। आप लोगों का प्यार, हमारा एक्ट, हमारी प्रोडक्शन कंपनी, और जो हमारे एपिसोड्स, हमारे को आर्टिस्टों की केमिस्ट्री, एवरीथिंग A to Z सब कुछ याद है। इसलिए हम आपकी जो शिद्दत से जो आप लोगों का ये जुनून है, ये जो प्यार है, इसको मतलब हमेशा मैं समझती हूँ, इसलिए मैं हमेशा विश करती हूँ कि आ जाए। बहुत सारे शो आए हैं, हमारा शो भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सक्सेसफुल शो। आज भी मैं कहीं जाती हूँ तो लोग ताई जी कह के बुलाते हैं मुझे। तो ओ भाई, मेरा इतना फेमस तकिया कलाम आप लोगों ने ही किया। ओ सब भाई ने सही। वाह। आप किसको चुनोगे, क्या कहते हैं, एमन अल्ताफ पूछ रही है कि आशी और रणदीप, आप दोनों में से किसको चुनोगे। सॉरी सॉरी, आपकी आवाज फिर गई थी, क्या बोल रहे हैं? आशिक और किसको चुनेंगे? रणदीप, दोनों में से किसको। आशी और रणवीर में से किसको चुनेंगे? यही सवाल पूछ रणदीप। रहे हैं। हाँ हाँ। रणवीर, हाँ। उसमें से किसको चुनेंगे? अरे दोनों मिलके हमारी जोड़ी है। हम तो जोड़ी को चुनेंगे ना भाई। हमारी हाँ। जोड़ी है, उस जोड़ी को आप लोगों ने ही प्यार दिया है, पसंद किया है, तो मैं तो उनको चुनूंगी भाई। और मेरे ऑन स्क्रीन, इस कहानी में तो वो भोलू राम है मेरा, और वो प्यारा है। आशी तो हमारे घर की इज्जत है, मान मर्यादा है, अग्रवाल परिवार की शान है वो। लेकिन भोलू इतना अमीर बाप का बेटा है, और ताई जी बड़ी कैलकुलेटिव है, ताई जी को तो भोलू राम बहुत पसंद है। तो और पब्लिक को जोड़ी पसंद है, तो हम तो दोनों को पसंद करेंगे ना। आपका फेवरेट डायलॉग, इसमें किसको पूछ रहा है कि ये उन दिनों के बाद में आपको सबसे ज्यादा अच्छा डायलॉग क्या लगता है। उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेते हैं, बच नहीं सकते वो भाई, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। और एक बहुत एक्चुअली तो आई एम वेरी लकी कि राइटर ने भी हमारे लिए बहुत अच्छा लिखा, और हम लोग भी इतने घुल मिल गए थे स्टोरी में कि हमारे भी मुंह से जो निकलता था वो अच्छा ही निकलता था। हम इतने इन्वॉल्व हो गए थे, तो जो भी बोलते थे वो एक डायलॉग ही हो जाता था, एक एक तकिया कलाम ही हो जाता था। तो ओ भाई नई बात तो था ही, ये बड़ा ओ फेमस भाई। था। अरे उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। दूसरा बड़े अच्छे सीन थे। एक वो बड़ा अच्छा था कि कबूतर जा जा जा, गानों पे मैं रिएक्ट करती हूँ। मुझे टीवी से बहुत नफरत होती है अपने रोल में। उस ताई जी को बड़ा नफरत है कि टीवी नहीं होना चाहिए घर में, और ये फिल्मी गाने, फिल्मी किताबें नहीं होनी चाहिए। तो मैं उनके ऊपर कमेंट करती रहती हूँ। तो मैं बोलती हूँ वाह वाह वाह, क्या गाने हैं। कबूतर जा जा जा, और पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, और कुछ नहीं समझ में आया, ये साजन को दिया तो साजन और बलमा कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी जो जो हमारे किरदार के डायलॉग का जो फ्लो था, वो ऐसा था कि वो कभी भी कुछ भी बोलती थी तो थोड़ा मिर्ची मसाला लगा के बोलती थी, और मजे लेके बोलती थी। तो मेरे तो सारे डायलॉग बहुत अच्छे थे। बेला का बड़ा अच्छा था, भगवान झूठ ना बुलाए, सबके तकिया कलाम थे, बहुत अच्छे थे।
हमारे जो सब देवर बने थे राकेश जी, उनका वो उनको हम लोग बोलते थे बाल की दुकान बोलते थे। और अ, दुश्मन दुश्मन बोलते थे वो। अयो अयो क्या गाना था वो उसका, अयो बल्ली प्यार का दुश्मन, तुमको प्यार का दुश्मन बोलते थे। सबके किरदार बहुत अच्छे थे, इसलिए तो शो अच्छा था। हाँ। सो क्या कहते हैं, उसमें एक क्वेश्चन कोई पूछ रहा है कि उन दिनों के बाद में वो कहते थे, क्या कहते हैं, कबूतर जा जा, क्या वो चिट्ठी दे के आ गया था? यही तो प्रॉब्लम हुआ, तभी तो चिट्ठी पकड़ी गई। वो कबूतर बड़ा बुद्धू था, उसने चिट्ठी वहीं गिरा दी ताई जी के सामने ही। अगर वो ले जाता तब तो फिर नैना पकड़ी नहीं जाती ना। आपको मीत का रोल करके कैसा लगा, मतलब मीत का जो उसमें ये उन दिनों की बात में? या इन दोनों की बात में मीत नहीं, मीत तो अभी जी पे आ रहा है, मीत का शो। मीत कोई लिख जी पे सकता आ रहा है, हाँ, उसमें मेरा किरदार अलग है। इसमें मैं आशी की दादी बनी हूँ, मीत आशी कर रही है मीत का किरदार। और पर्सनली मुझे मीत बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको अपनी स्टोरी में कि हम भी 5 बहनें थे और हमें भी भाई ना होने की वजह से बहुत सुनना पड़ा। तो मीत की कहानी भी वही है कि वो लड़की बेचारी इतनी अच्छी लड़की है, वो ये लड़ाई लड़ रही है कि समाज में जरूरी नहीं है कि लड़के ही सब कुछ कर सकते हैं। लड़कियां भी घर का बोझ उठा सकती है, लड़कियां भी सब जिम्मेदारियां उठा सकती है। वही एक लड़ाई है। तो दादी जो है एक्चुअली दिल से नफरत नहीं करती, लेकिन 2 बेटियां हैं तो क्योंकि वो लड़कियों से पूरी तरह नफरत नहीं करती। लेकिन चूंकि मीत के संग एक ट्रेजेडी हो गई, मीत जुड़वा बच्चे पैदा हुए और एक भाई था एक बहन थी, मीत बहन थी। तो भाई जो है वो एक्सपायर हो गया, तो दादी के दिमाग में ये चलता है। चूंकि वो ट्रेडिशनल औरत है हरियाणवी, मैंने काफी मेहनत की है, मेरी बॉडी लाइन, मेरे लैंग्वेज, सब कुछ हमारा, मतलब लोग कह रहे हैं, आप दोस्त लोग ही बता रहे हैं जो फैन फ्रेंड्स हैं कि अच्छे लग रहे हैं, चेंज लग रहे हैं। क्योंकि जस्ट इसके पहले मैं इश्क पर जोर नहीं कर रही थी और वो टोटल निगेटिव, मुझे उसके लिए गोल्ड अवार्ड मिला बेस्ट नेगेटिव रोल के लिए, और बहुत है। खतरनाक नेगेटिव रोल था वो। तो उसके बाद ये रोल करना, ये रोल है तो नेगेटिव ग्रे कलर है जैसे ताई जी का था वैसे, बट ताई जी और जो मीत की दादी, ये समाज का हिस्सा है। ऐसे लोग हैं जिनको खुद को नहीं पता कि वो कोई बात आप निगेटिव कर रहे हो, मतलब उनकी सिद्धांत, उनकी पुरानी चीजें, उनकी पुरानी बातें, वो उसी को ही भरोसा करते हैं, उसी को जिद करके मान के बैठते हैं। तो इस तरह से वो विलन बन जाते हैं। वो तुम्हारी भी आसपास होंगे, तुम लोगों के आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कई बार हमें अपनी मम्मी और पापा भी कई बार निगेटिव लगने लगते हैं, बट एक्चुअली वो होते नहीं है। वो आपको बता रहे होते हैं, समाज में जो रूल्स है उनको फॉलो कर रहे होते हैं। तो वैसा है। तो दादी का रोल जो है, मीत की दादी, आ, उस तरीके से ग्रे शेड है वो, कि उसको बाकी किसी से वो ऐसी नहीं पूरे टाइम चिढ़ती नहीं, वो सिर्फ मीत के साथ चिढ़ती है। उसमें उसकी दूसरी बहन है, उससे उसका बहुत प्यार है, अंधा प्यार है उसके साथ। और माँ है उसकी, माँ के संग उसके रिश्ते अच्छे, मोहल्ले में जो लोग आते हैं उनसे अच्छे। खाली मीत के साथ शिकायत है कि मीत से वो चिढ़ती है क्योंकि उसका पोता खा गई। हम्म। कोई कह रहा है कि आप मीट जो शो है उसमें आप अपना फेवरेट डायलॉग एक बार आप बोल के दिखाओ ना अच्छे से। ए निपटनी, अब मेरी सुन, शास्त्रों में लिखा है कि छोरी छोरा ना हो सके। या सो हमारा आजकल मेरा लाइव। ये तकिया कलाम दर्शकों को पसंद आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। काफी फैंस लिखते हैं निपटली, अब मेरी सुन। तो हमारे सेट पे भी चलता है, जब अपन जनरली ऐसे बात करना होता है या ना, अच्छा सुन मेरी बात सुन, तो कोई नॉर्मल नहीं बोलता, एवरीबडी से निपटली, इब मेरी सुन, निपटली, इब मेरी सुन। पैकअप भी होता है तो बोले निपट लिए, चलो अब पैकअप हो गया। सो या या सो इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग विद यू। मुझे बहुत खुशी हुई आपके साथ बात करके, और मतलब बहुत मजा आया, बहुत फनी सेगमेंट मेरा अब तक का बहुत अच्छा सेगमेंट था ये। क्या कहते हैं, लाइव जो भी था हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने सारा मतलब जो भी सेशन था वो हो गया है। एंड आई होप, मेरे को दिल से मतलब वो है कि आपको शायद मेरे साथ बात करके मेरी तरह अच्छा लगा होगा। या
सो बाय मुझे भी बाय। मुझे भी नहीं नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सारे जितने भी दोस्त थे, जो लोग भी जुड़े, बहुत कम लोग आए, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। और तुम्हें भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और हम फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। बाय बाय एवरीबॉडी, लव यू ऑल जो लोग भी आए। आई होप यू लाइक दिस सेगमेंट विद अबा पार्मा। बाय बाय, तब तक के लिए नेक्स्ट लाइव में मिलते हैं।